आपका अपना चैनल सुवर्ण सोनू में आप सभी का स्वागत है। आज मंगशीर चौथ यानी मार्गशीर्ष महीना के जो चौथ व्रत उसकी कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो सुनिए। एक साहूकार का एक बेटा और एक बहू थी। बहू मैके जाती तो उसका बाप पूछता क्या खाकर आई, तो वो बोलती बासी कोसी खाकर आई हूँ। एक दिन साहूकार का बेटा ससुराल गया तो ससुर बोला कि आप मेरी बेटी को बासी कुसी क्यों घालते हो। तो बेटा आकर माँ को पूछा, माँ तू बासी कुसी क्यों घालती है। तो माँ बोली मैं तो ताज़ी ताज़ी घालती हूँ और तू आज देख लेना। फिर वो देखा तो वो ताज़ी ताज़ी खा रही थी। एक दिन बहू का बाप आया तो पूछा बेटी क्या खाई, तो बेटी बोली बासी कुसी खाई। तो फिर बाप जाने के बाद उसका आदमी बहुत नाराज़ हुआ और बोला मेरी बाप को क्यों बदनाम करती है, ताज़ी खाकर बासी कुसी क्यों बता रही है। तो वो बोली आप कमाते नहीं हो, आपका बाप कमाते नहीं हैं, तो वो बासी कुसी हुआ या नहीं। तो वो सुनकर उसका आदमी कमाने चला गया। एक दिन वो अपने पड़ोसन के पास आग लेने गई तो देखी तो सब कहानी सुन रहे थे। तो वो पूछी क्या कर रहे हो। पड़ोसन बोली हम चौथ की कहानी सुन रहे हैं, इससे अन्न धन बेटा पोता मिलता है। उस दिन से वो भी चौथ व्रत करने लग गई। सासू चार टाइम की खाने को देती तो एक बार का हथकार निकालती यानी हाथ फेर के निकालती, एक बार का गाय को देती, एक बार का राखुड़े में गाड़ देती और एक बार का चांद को अर्घ्य देकर खुद खा लेती। ऐसे ही चौथ व्रत करते करते उसको 12 बरस हो गया। तो एक दिन चौथ माता सोचे कि इसको व्रत करते 12 बरस हो गया तो हम इसके धनी को यानी इसके आदमी को पीछे वापस लाना चाहिए, नहीं तो हमको कलयुग में कोई नहीं मानेगा। उस दिन रात को चौथ माता उसके आदमी को यानी साहूकार के बेटे को सपने में बोले तू तेरे घर चला जा, तेरी बहू तेरे को बहुत याद कर रही है, यानी तेरी पत्नी तेरे को याद कर रही है। तो वो बोला कि मेरा तो बहुत काम है, मैं बहुत काम में उलझ रखा हूँ, कैसे जा सकूँगा। तो चौथ माता बोली तो दिन उगने से पहले तू बैठ जाना मेरा नाम लेकर और देनिया दे जासी लेनिया ले जासी। इसका मतलब है देने वाला दे जाएगा और लेने वाला ले जाएगा। वो सवेरे उठकर वैसे ही किया तो और अपने घर जाने लग गया। तो रास्ता में एक बूढ़ा सांप दुख के मारे जलने जा रही थी। तो वो साहूकार का बेटा उसको चिचकार दिया। तो वो सांप बोला मैं तो तेरे को खाऊंगा, मैं दुख के मारे जा रहा था मरने और तू मेरे को चिचकार दिया तो मैं तेरे को खाऊंगा। तो वो बोला मैं 12 बरस के बाद घर जा रहा हूँ, मेरी माँ और मेरी पत्नी से मिलने दे, फिर पीछे मेरे को खा लेना। तो सांप बोला मेरे को कैसे विश्वास आएगा, तू तो छत पर जाकर सो जाएगा। तो वो बोला तू सीढ़ियाँ चढ़कर आ जाना। इतना कहकर उदास होकर वो घर गया, किसी से बात भी नहीं किया। रात को छत पर सोने के लिए गया तो एक सीढ़ी में बालू, एक में दूध का कटोरा, एक में पानी का कटोरा और एक में फूल बिखेर कर रख दिया। रात को सांप आया, पहले तो बालू में खूब लोट पलोट खाया, फिर पीछे सारा दूध पी लिया और पीछे फूल की सुगंध लेने लगा और छत पर जाने लगा। तो चौथ माता सोची हम वो साहूकार की बहू का जो चौथ व्रत करती थी उसका संकट नहीं टालेंगे तो हमको कलयुग में कोई नहीं मानेगा, तो इसका संकट टालना चाहिए। तो वो सांप को ढाल से ढककर तलवार से मार दिए चौथ माता, और पर थोड़ी सी पूंछ कटकर जूती में गिर गया। तो पूंछ सोची कि ये साहूकार का बेटा जब जूती पहनेगा यानी जूती पहनेगा तो मैं इसको खाऊंगा। तो कीड़ियाँ आपस में बात करे कि साहूकार की बहू हमको रोज़ चून घेरती तो हम इसकी रक्षा करनी चाहिए। तो सब कीड़ियाँ मिलकर वो पूंछ को थोथी कर दिए और उसका संकट टल गया। तो सवेरे उठने में साहूकार का बेटा को थोड़ा देरी हो गया तो माँ उठाने के लिए जाने लगी तो सीढ़ी में खून देखकर चिल्लाई और सोची कि मेरा बेटा मर गया। तो बेटा
आकर सारी बात बताया और माँ को पूछा कि माँ मेरे नाम से कुछ पुण्य व्रत करती थी क्या। माँ बोली मैं तो कुछ भी नहीं करती थी। पर वो उसकी पत्नी बोली मैं तो 12 बरस से चौथ व्रत कर रही थी। तो माँ बोली मैं तो तेरे को करते हुए नहीं देखी कभी भी, क्योंकि मैं तो तेरे को चारों टाइम का खाना देती थी और तू खा लेती थी। बहू बोली एक टाइम का हथखार निकालती थी, एक टाइम का गाय को देती थी, एक टाइम का राखुड़ा में गाड़ती थी और एक टाइम का चांद को अर्घ देकर खाती थी। तो वो लोग ब्राह्मणी की लड़की को बुलाकर पूछे तो वो बोली कि हाँ मेरे को ये देती थी। गाय को पूछे तो वो भी हुंकार भर दिया, यानी मुंडी हिला दिया। राखुड़ा खोद कर देखे तो सोना जगमगा रहा था। तो वो लोगों को बहुत विश्वास आया चौथ माता के प्रभाव से इतना संकट टला है। तो सारी नगरी में हेला फेरा दिए कि पुरुष की पत्नी, बेटा की माँ और जिसकी शक्ति है वो सब इस व्रत को करना, चौथ का व्रत को कोई नहीं छोड़ना। तो जैसे चौथ माता वो साहूकार की बहू का सुहाग की रक्षा किए, सबकी करना। हे माता हमारे भी करना। और अब हुंकार भरता ने सारा परिवार ने सुहाग दियो, यानी सबका जो सुनते हैं, जो कहते हैं, जो हुंकारा भरते हैं, वो सब परिवार का सुख और सुहाग देना। जय चौथ माता की जय।